क्या भाई, क्या हो गया? एक महीना और नहीं पढ़ सकते आप? जो इतने साल से, 1 साल 2 साल जिस चीज़ का सपना था, उस सपने के इतने पास आकर तुम ये लापरवाही करोगे? 1 महीना सिर्फ, 1 महीना सिर्फ पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पे होगे तुम। हे गाइस, दिस इज अभ्युदय, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स दिल्ली। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आखिरी के 25 दिन में हमको क्या करना चाहिए कि हमारा जो मोटिवेशन है वो एकदम बना रहे और हम 25 दिन में मिनिमम डेली 12 घंटे कम से कम पढ़ाई करते हुए नीट में एक अच्छे स्कोर, एक अच्छे रैंक के साथ एक अच्छे कॉलेज में जाएं। सबसे पहली चीज ये है कि अब आपके पास 2 साल या 1 साल नहीं है, अब आपके पास सिर्फ 1 महीना है। 1 महीना 25 दिन है, इसमें आप अपना जी जान लगा सकते हो। मैं ये मान सकता हूं कि 12 घंटे पूरे साल पढ़ना नामुमकिन है, बट मैं ये नहीं मान सकता कि 12 घंटे 25 दिन पढ़ना नामुमकिन है। आप 12 घंटे रेगुलर स्टडी कर सकते हो 25 दिन के लिए। तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क हमारा ये होगा कि हमको 12 घंटे पढ़ाई करनी है, कम से कम 12 घंटे पढ़ाई करनी है, डेली पढ़ाई करनी है। आपको क्या लगता है ऐसे जो ये टॉपर बनते हैं ये ऐसे पढ़ के हो जाते हैं, इनमें इनबॉर्न टैलेंट होता है? ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। 2 साल 1.5 साल जो जम के मेहनत हमने करी है तब हम टॉपर जाके बने हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कुछ इनबॉर्न टैलेंट था। अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं ना तो मेरे 10th में एनथे में 1300 रैंक आई हुई थी। मैंने ना आज तक एनटीएससी क्वालिफाई किया था, कुछ क्वालिफाई किया था। जिस जगह पे मैं पढ़ रहा था ना वहां पर मेरे जो बैच में लोग थे वहां पर एनथे टॉप 100 रैंकर्स थे, ऑल इंडिया टॉप 100 रैंकर्स थे। वहां से मैं उठ के आया हूं, वहां से मैं मेहनत करके आया हूं। मैं एकदम हवा में बात नहीं कर रहा। इनबॉर्न टैलेंट किसी के अंदर नहीं होता है, सब यहां पे पढ़ के ही आते हैं। सो आपको अभी क्या करना है, डेली 12 घंटे पढ़ना है। मैं 1-2 साल के लिए नहीं कर रहा हूं, बट मैं कह रहा हूं कि आखिरी जो 25 दिन आने वाले हैं इसमें आप डेली 12 घंटे के लिए पढ़ोगे। मन लगे ना मन लगे, चाहे जो हो, बैठ जाओ, बस बैठ जाओ। मुझे उठना ही नहीं है, मुझे 12 घंटे बिना पढ़े नहीं उठना है, ठीक है? एक शेड्यूल बनाओ, 12 घंटे डेली पढ़ना। तो सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि कम से कम 12 घंटे डेली पढ़ना है। एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन से बहुत काम नहीं चलने वाला। मैं आपको रोज आके कहूं कि भाई पढ़ ले भाई, प्लीज पढ़ ले, मैंने पढ़ाई करी थी, मेरा तो हो गया। मैं चाहे जितना कह दूं कि पढ़ लो, बट जब तक आपके अंदर से जोश नहीं आएगा, आपका अंदर का दिल नहीं कहेगा भाई बहुत होगी, बहुत हो गया, अब इस बार नीट में सिलेक्शन लेके रहना है और सबको दिखा देना है। जो लोग मुझको कहते थे कि भाई इसका तेरा नहीं हो पाएगा, भाई तो पढ़ता नहीं था, उनको दिखा देना है कि बस यही वो 25 दिन है, यही वो 25 दिन है जो आपको बहुत ज्यादा चेंज कर सकते हैं। एक ऐसे बंदे को जो 650 पे आ रहा है वो टॉपर बन सकता है, और एक ऐसा बंदा जिसके 550 आ रहे हैं वो सिलेक्शन ले सकता है। यही 25 दिन का वो टाइम है। सो अब अगर आपको जितना भी आपके अंदर जोश है ना उतना लगा दो। अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि भाई आज ये टॉपिक पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, आज ये मैंने लिखा है, ये मेरा डेली टारगेट है तो करना है। ये नहीं करूंगा तो मैं कुछ और नहीं करूंगा, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, बट मैं ये डेली टारगेट मैंने अपने आप से वादा किया है, मुझे आज ये पढ़ना है तो पढ़ना है। उसके बाद अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं अपने वीडियो में तो मैं तुमसे ये जरूर कहूंगा कि यार तुम रेगुलर टेस्ट दो। आखिरी के 25 दिन में तुम्हें रेगुलर टेस्ट देने, 12 घंटे पढ़ाई तो करनी ही करनी है, आपको रेगुलर टेस्ट देने। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपका स्कोर किस रेंज में है, उस हिसाब से आपको टेस्ट देने हैं। बट आपको टेस्ट देने हैं क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो आप नीट में, अगर आपको वो पहला फुल मॉक टेस्ट होता है या अगर आपका 5वां 6वां फुल मॉक टेस्ट होता है तो बहुत डिफरेंस होगा उस बच्चे से जिसने पहले से 15 से 20 पेपर दिए होंगे, और उससे तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होगा जिसने 50 से 60 पेपर दिए होंगे। सो आपको रेगुलर टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि टेस्ट नहीं लगाओगे तो आपकी जो वो है पढ़ाई उसको एनालाइज नहीं कर पाओगे। आप मान लो पढ़ते जा रहे हो, बट आप जब पेपर में गए तो आपके नंबर नहीं आ रहे, तो भाई ऐसी पढ़ाई करके क्या फायदा जिसमें नंबर ही ना आए? ठीक है, मेरी बात सुनो। 2 साल तुम पढ़ाई करो खूब मन लगा के, ठीक है? उसके बाद नीट में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे अगल बगल वाले वो क्या कहेंगे? अरे कामचोर था साला, पढ़ता नहीं था, पढ़ता नहीं रहा होगा। अरे जानते हो पढ़ता नहीं था वो ना, ऐसे बस खाली बुक में देखता था और नीचे फोन चलाता था। लोग ये कहेंगे भले आपने 2 साल मेहनत करी हो, क्योंकि एवरीवन रिजल्ट देखते हैं, सब रिजल्ट देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको पता है कि आपने मेहनत करी है या नहीं करी है। तो अब ऐसी मेहनत करो कि रिजल्ट भी आए। उसके बाद मैं अगर नेक्स्ट टॉपिक बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि यार रियलिटी से जुड़े रहना। ऐसा नहीं है कि यार आप अभी 550 आ रहे हैं तो आप सोचो कि अगले पेपर में ही तो मेरे 680 आ जाएंगे। नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी हो ही नहीं सकता। एक पेपर में अगर अभी गए मान लो 550 से 680 तो अगले में फिर से तुम 560 पे आ जाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको एकदम रियलिटी से जुड़े हुए गोल्स रखना है, रियलिस्टिक गोल्स रखना है। अगर मान लो आपके 550 आ रहे हैं तो आप अगले पेपर में 570 के लिए टारगेट करो। हर पेपर में 15 से 20 नंबर ज्यादा के लिए टारगेट करो, बट कभी भी एकदम 100 नंबर का क्या कहते हैं इंक्रीज मत सोचना, क्योंकि आप 100 नंबर का इंक्रीज सोचोगे, 10 से 20 नंबर बढ़ेंगे, वो आपके लिए अच्छा होगा 10 से 20 नंबर बढ़े, बट आप डिमोटिवेट होगे। अरे यार उसके तो 650 आए, मेरे दोस्त के तो इतने आ गए, आपके कम आए, तो ये चीज हो जाती है। तो आपको हमेशा क्या रखना है, एक रियलिटी बेस्ड गोल रखने हैं। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो 1 घंटे आपको इनऑर्गेनिक को देना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 15 सवाल आने वाला है नीट के एग्जामिनेशन में, पक्का आएगा, वहां इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई रोक नहीं सकता। एक सवाल
क्या कहते हैं, आप डेली पढ़ सकते हो, ठीक है। आप 1 घंटा पढ़ो, आप 1 घंटे में जो भी टॉपिक पढ़ोगे वहां से एक सवाल आने वाला है। ये मैं आपको गारंटी श्योर कह रहा हूं कि आपको डेली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 घंटे पढ़नी है, सुबह उठ के पढ़नी है। सुबह आप 6 बजे उठो चाहे 12 बजे उठो, दैट डजंट मैटर, बट आप जब भी उठोगे आप सुबह उठ के 1 घंटे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दे रहे हो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये वो टाइम आ चुका है जब आपको अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं, मतलब जो आपने शॉर्ट नोट्स अभी तक प्रिपेयर किए हैं उनको रिवाइज करना है। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं प्रिपेयर किए तो मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, मेरी राइटिंग काफी अच्छी है। मेरे शॉर्ट नोट्स आप यूज कर सकते हो सीधे जाकर टेलीग्राम चैनल से, या फिर आप अपने खुद के जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो यूज करो। अगर आपने बना रखे तो बहुत ही अच्छी बात है। अब वो टाइम आ चुका है जब आपको अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं और चैप्टर को जल्दी जल्दी खत्म करना है। इसीलिए मैंने 10 मिनट सीरीज भी लाई थी कि आपको मैं बहुत सारे चैप्टर्स जल्दी जल्दी रिवाइज करा पाऊं। तो अभी आपको ऐसा टाइम आ चुका है जब आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं और शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। अब आप बार बार तो केमिस्ट्री के एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते ना, वैसे ही आपको शॉर्ट नोट्स बार बार याद करने होंगे और शॉर्ट नोट्स पे एकदम तगड़ी पकड़ बनानी होगी। बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं, भाई 2 ही तो किताब है, एक 11th की एनसीईआरटी, एक 12th की एनसीईआरटी। 11th की एनसीईआरटी में 22 चैप्टर, 12th की एनसीईआरटी में 16 चैप्टर, 38 चैप्टर है, 10-10 पेज के चैप्टर हैं, ऑलमोस्ट 10-15 पेज के चैप्टर हैं। वो आपसे पढ़ा नहीं जा रहा तो आप क्या एमबीबीएस की किताबें पढ़ कैसे पाओगे? जहां पे 2000 पेज की इतनी मोटी किताब होगी और जब पढ़ना होगा तब तो आपके हाथ पैर भूल जाएंगे, तब तो आप कहोगे अरे भाई ये कैसे होगा। बायो की एनसीईआरटी भाई जितना बार हो पाए उतना बार पढ़ लो, जितना बार हो सकता है उतना बार पढ़ लो, पूरा एकदम रट जाओ बायो की एनसीईआरटी। मैंने पर्सनली बायो की एनसीईआरटी लास्ट महीने में बहुत ज्यादा बार पढ़ी थी, तो मैं आपको भी यही कहूंगा कि बायो की एनसीईआरटी से अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बायो की एनसीईआरटी बार बार पढ़ो। उसके बाद अगर बताऊं, अगर आप देखो एक और चीज मैं बता रहा हूं, अगर आप बायो की एनसीईआरटी से बोर हो चुके हो, क्योंकि बहुत बच्चे होता है उन्हें लगता है कि बहुत बार बायो की एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, वो सैचुरेट हो जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बायो की एनसीईआरटी से, बट मेक श्योर करना कि वो जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो वो एनसीईआरटी से हो, क्योंकि वो जो पेपर होगा वो स्ट्रिक्ट एनसीईआरटी बेस होगा। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि हमारे ऑक्सीजन ऐप के ऊपर एनसीईआरटी ओरिएंटेड बायोलॉजी सीरीज है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज के है, जिसके अंदर आपको 29 टेस्ट मिलेंगे और हर पेपर आपको क्या कहते हैं 15 फुल मॉक टेस्ट हैं और 14 पार्ट सिलेबस टेस्ट हैं, जो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हो, मैं अटैच कर दिया हूं। और क्या कहते हैं आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप नहीं भी ज्वाइन करते हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये पेड ही चीज आप ज्वाइन करो, आप आखिरी में मैं आपसे पैसा नहीं कमाना चाह रहा हूं 300 रुपए मांग के, मैं ये नहीं कह रहा। अगर आपको नहीं भी ज्वाइन करने तो दैट्स ऑल्सो ओके, मैं जो इसके पीडीएफ के पेपर होंगे विद आंसर की मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपको एक ऑनलाइन पेपर देना है, एक टेस्ट फॉर्मेट पे देना है, तो आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2010 तक के एकदम रट के जाने हैं, मतलब एकदम रट जाने हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो 2010 के प्रीवियस ईयर में आया हो और तुम्हें पता ना हो, मतलब 2010 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं वहां से वो आप उतने आप एकदम रट जाओ, उसके कॉन्सेप्ट रट जाओ। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 720 में से आपका जो 300 नंबर का पेपर होगा वो सिर्फ उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा, या तो वही क्वेश्चन आएंगे या उन्हीं कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन नए बन के आएंगे। और अगर मैं अपने वीडियो में आगे बढ़ूं तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूं, फोन यूसेज। भाई बहुत ज्यादा फोन चलाने लगे हैं बच्चे आजकल, क्या कहते हैं अभी फोन बहुत यूसेज आपका बढ़ गया है। तो मैं क्या करता था फोन यूसेज के लिए, लास्ट मंथ में अगर आपको फोन यूसेज कम करना है तो आपको करना ये होगा कि आप क्या करो, फोन यूसेज के लिए अपना जो फोन है उसको आप सुबह ही किसी मम्मी या पापा या अपने किसी पेरेंट को दे दो, फिर उनसे कहो कि मम्मी आज मेरा टारगेट ये है और मैं ये सब चीजें करूंगा और अगर मैं ये करूंगा तभी आप मुझे फोन देना, ठीक है, खाना खाते वक्त। तो फोन आपको कब चलाना है, खाना खाते वक्त फोन चलाना है, या फिर आपको फोन चलाना ही नहीं है। अगर आप फोन नहीं चलाते हो, रात में आप उसको एज अ रिवॉर्ड सिस्टम यूज करते हो कि मैं आज जितने टॉपिक पढ़ूंगा तो मैं आधे घंटे रात में यूट्यूब पे गाने सुनूंगा या स्पॉटिफाई पे गाने सुनूंगा, तो दैट विल बी गुड। कि उसके चक्कर में उसकी जब क्यूरियोसिटी होगी कि वो चीज करनी है मुझे, यूट्यूब पे गाने सुनने आधे घंटे, उसके चक्कर में आप अपना पूरा डेली टारगेट कंप्लीट कर लोगे। और एक चीज, नीट पोस्टपोन नहीं हो रहा है, नीट पोस्टपोनमेंट पे एकदम भूल जाओ कि नीट पोस्टपोन होने वाला है। 25 दिन बचे हैं, ये मत सोचने लगना कि भाई अभी 25 दिन क्या 1 महीने तो पोस्टपोन हो ही जाएगा, 2 साल से हो रहा है, 2020 में हुआ, भैया के समय हुआ, भैया के समय पोस्टपोन हुआ, तभी तो भैया टॉपर है। हाँ, कितना सही सोचा आपने, भैया के समय पोस्टपोन हुआ इसलिए भैया ने पढ़ लिया और भैया टॉप कर गए। हाँ, सिर्फ 1 महीने मुझे ही तो मिले थे, 1-2 महीने जो पोस्टपोन होते हैं वो सिर्फ मुझे को तो मिलते हैं, वो जब आपके लिए पोस्टपोन होगा तो सिर्फ आप ही को तो मिलेगा, ऐसा नहीं है, पूरी भीड़ को मिलेगा, जो होगा वो सबके लिए होगा, ठीक है। सो पोस्टपोन होने में सबका फायदा है और सबका नुकसान है, ठीक है। सो कभी भी कोई भी चीज आपके लिए नहीं होगी, बिकॉज इट इज अ कॉम्पिटिशन। उसके बाद अपने थोड़े जज्बातों को आपको काबू रखना है। इस समय अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, क्रश, फलाना ढमकाना से बात नहीं करनी है। बात नहीं करनी इन द सेंस कि आपको बहुत क्या कहते हैं टाइम नहीं वेस्ट करना है उन सब चीजों में। अगर आपके नहीं भी होंगे इस लेवल पे तो नहीं होने चाहिए, अच्छी चीजें नहीं है, बट अगर है तो मैं ये नहीं कह रहा कि जाके ब्रेकअप करके आओ, तोड़ दो, ब्रेकअप के चक्कर में 10 दिन रो रहे हो पता चला, ये नहीं करना है। बट आपको एकदम आपको दूरी बना के रखनी है, आप अपने पढ़ाई पे फोकस करो। इस समय आपकी जो मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। वीडियो खत्म करते हुए मैं एक लास्ट थिंग आपको बताना चाहता हूं कि यार देखो, आपको अपना बेस्ट करना है। क्या करना है? अपना बेस्ट करना है। अपने आप को पता होना चाहिए कि मैंने अपना बेस्ट किया है, क्योंकि आप दूसरों की नजरों में तो हार सकते हो बट अपनी नजरों में कभी नहीं हार सकते हो, ठीक है। अपनी नजरों में अगर आप हार गए ना तो आपके आने वाले 2 साल, क्या आपके जो 2 साल जो अभी बीते हैं ना, इसका इंपैक्ट आपके पूरे लाइफ में पड़ जाएगा। आपको ये लगने लगेगा कि मैं अपने आप से हार गया। सो आप अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी
होता है तो एटलीस्ट आपको यह पता होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने अपना बेस्ट दिया था, मुझसे जितना हो सकता था मैंने वो 25 दिन किए थे, और अब सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने जितना अपनी तरफ से हो सकता था उतने एफर्ट्स दे दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना यार, और ऐसे ही मोटिवेटिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और क्या कहते हैं नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस आपके लिए जो बहुत हेल्पफुल वीडियोस होंगी वो आने वाले नीट के समय तक लाता रहूंगा। चलो बाय बाय।